वफाकी हुकूमत ने टैक्सों से भरपूर बजट पेश कर दिया। जरूरत की हर चीज महंगी होगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 18,877 अरब का बजट पेश करते हुए कहा, अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहें 25% बढ़ा दी। 22 ग्रेड तक तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज। ईद कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी। 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी करके 5% कर दी गई। 50,000 से 1 रुपए इजाफी कमाने वाला भी 2,500 रुपए महीना भरेगा। और हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ आला सतह का राब्ता। बजट पर मुज़ाकरात के एक और दौर पर इत्तफाक हो गया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वफ्द कल हुकूमत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी का अपने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला। पीपी मुतालबात मनवाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। बिलावल और आसफा भुट्टो का बजट इजलास में शरीक न होना वाज़ेह पैगाम है। कौमी असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर अयाज सादिक के डाइस का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर बजट नामंजूर, आजादी आजादी के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर ने बजट को जाली करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा गया। डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जानी है। बिजली बिल बढ़ने वाले हैं। लोड शेडिंग में इजाफा होगा। चावल का बहरान भी आने वाला है। मुल्क को बानी पीटीआई बहरान से निकाल सकते हैं। ये लोग खुद उन्हें बाहर निकालेंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से बजट पर वोट न देने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईद के बाद अपोजिशन जमातों को मुश्तरका अलायंस बनाएंगे। हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 1-2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद टैक्सेस लगाना, गरीब लोग हों, उसकी कमर तोड़ देगा। बजट में लगाए गए टैक्स जालिमाना है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का एहतजाज। कहा, अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है, अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कायदे अवान इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर ने बजट से मुतालिक अच्छी बात की। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया जाए? क्या पेंशन में इजाफा न दिया जाए? इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, कल से बजट पर खुली बहस होगी। एहतजाज बाद में करें। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए जामे कराची पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं, मुल्क की तरक्की में कराची का कलीदी किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब रुपए से IT पार्क बनाया जाएगा। पानी की सप्लाई मंसूबे K4 के लिए एक बार फिर बजट में खतीर रकम मुख्तस। हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे बनाए जाएंगे। ताजरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, खूबसूरत लफ्जों में खौफनाक बजट पेश करके तासुर दिया गया है कि अब मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। जुबैर मोतीवाला ने ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुरम तारिक ने कहा, हुकूमत हमें कारोबार करने दे। कोयटा चैम्बर के नायब सदर आगा गिल खंजी बोले, हमें तंग करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। सदर अजमल बलोच ने कहा, हमारा खून चूस कर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। जब तक कि आप NFC अवार्ड को एक मरतबा रिविजिट नहीं करेंगे और थोड़ा सा सूबों का शेयर नहीं कम करेंगे, जो ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है वो आपने सूबों को दे रखा है, और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, और पिछले साल प्रॉपर्टी में पूरे 4 सूबों ने मिलाकर सिर्फ 8 अरब रुपया टैक्स जमा किया है। हम अगर ये वफाक में टैक्स ले आए 400-500 अरब रुपया मिल सकता है आसानी से। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खसारे से निकलने का हल बता दिया। कहा, NFC अवार्ड पर रेजिडेंस सारी की जरूरत है। ज़राअत और प्रॉपर्टी टैक्स विफाक वसूल करे। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी बोले, अब ये दुकान मजीद नहीं चल सकती। ऐवान में बैठे 300 अरकान को बजट का अलिफ बे भी पता हो तो मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा।
बजट का फैसला करने वाले आधे अरकान असेंबली की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स टेम्पर्ड होंगी। एआईवाई न्यूज की तफसील बजट ट्रांसमिशन में तज्जिए तबसरे। गरीब को मार दो, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों और वडेरों को खुश ना कहो। ये है आईएमएफ का बजट। एफबीआर टैक्स जमा नहीं कर सकता तो इस पर इतने बड़े खर्चे क्यों होते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लातीनी अमेरिका के कई मुल्क आईएमएफ से कहते हैं डिफॉल्ट करना है तो कर दो, हम कर्ज नहीं दे सकते। इनके कर्जे रीशेड्यूल किए जाते हैं, हमारे कर्जे रीशेड्यूल करवाने के लिए जरूरत से बात करने वाला कोई नहीं। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूंकि इत्तेहादी भी है, हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और आदलिया मजबूत हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कुछ चीज़ों पर इत्तफाक जरूरी है। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी जल्द हमारे साथ होंगे। जिना हाउस समेत 3 केसेस में बानी पीटीआई की बुरी जमानत में 20 जून तक तौसी। एटीसी लाहौर का बानी पीटीआई की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। अराजी कब्जा केस में खावर मानिका और उनके बेटे के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने खावर मानिका और बेटे को 9 जुलाई को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाबाहक बच्चों की तादाद 10 हो गई। चिल्ड्रन अस्पताल की सूरत हाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बरहमी का इजहार। हेल्थ रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास से खिताब में कहा अस्पताल में बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। पाक फौज की दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 2 माह के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस में 181 दहशत गर्द हलाक, 61 गिरफ्तार हुए। शाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला कलदम टीटीपी का नेटवर्क पकड़ा गया। जो बॉर्डर से दरअंदाजी करने वाले 7 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 दहशत गर्द हलाक हुए। लकी बरवत बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान। शोहदा के अजीज अहले इलाका की शिरकत। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली शामिल। सिपाही असदुल्ला, मंजूर हुसैन, राशिद मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया। इसराइल अक़वाम आलम के लिए चैलेंज बन गया। सलामती कौंसिल की करारदाद को 2 रोज गुजर गए लेकिन गजा पर इसराइली हमले न रुके। ज़हूनी फौज की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पताल निशाने पर। रफा की खैमा बस्ती पर भी बमबारी जारी। 8 माह में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,202 हो गई। 85,000 के करीब जख्मी। हज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। कल शाम से आज़मीन में न जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। सिंध के तारीखी शहर हाला में सहरा के जहाज ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। ईद कुर्बा पर मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मुल्तान की मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। फैसलाबाद की नेवाना मवेशी मंडी में डाकू व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ईद पर ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद उल अजहा पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 15 जून को रवाना होगी।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई की जंग। अहम मैच में अमेरिका का भारत को जीत के लिए 111 रन का हदफ। जीतने वाली टीम अगले मरहले में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की सुपर 8 तक रसाई के लिए भारत की जीत जरूरी। अमेरिका मैच जीता तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। भारत की जीत के बाद भी पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना और अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। पाकिस्तान ने कनाडा को हराकर इवेंट में अपना पहला मैच जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को बासानी 9 विकेटों से आउटक्लास कर दिया। 73 रन का हदफ 86 गेंद पहले हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नजर। आइलैंडर्स का सुपर 8 में जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। श्रीलंका को जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिंदोर पोलो फेस्टिवल में सयाहों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। केपी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी एंड पेट्रोनेट एविएशन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सयाह हेलीकॉप्टर से हसीन वादी का नजारा करेंगे। यूरोप पर होगी किसकी हुक्मरानी। जर्मनी में यूरो कप फुटबॉल के आगाज में 2 दिन बाकी रह गए। फ्रैंकफर्ट में लाइट शो की शानदार रिहर्सल। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। तगड़े मुकाबलों के लिए टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पहला मैच मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 48वीं टीम इवेंट में एजाज का दिफा करेगी। साइक्लो का बुर्ज खलीफा। फ्रांस के 2 दोस्तों का मुनफरद कारनामा। दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल तैयार कर ली। 25 फुट 5 इंच बुलंद साइकिल बनाने में 2 साल लगे। तख्लीककार ने क्रेन के जरिए सवार होकर चलाने का अमली मुजाहरा भी किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। और बड़ा कमबैक, बड़ी खबर। सुपरस्टार फहद मुस्तफा की 10 साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी। ARY डिजिटल के नए ड्रामे कभी मैं कभी तुम में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। ड्रामे में अदाकारा हानिया आमिर फहद मुस्तफा के साथ मरकजी किरदार अदा करेंगी। ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत जल्द ARY डिजिटल पर नश्र होगा।